हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका शर्मा। मैंने भी एज अ लॉयर प्रैक्टिस करना शुरू किया अब, क्योंकि मेरी फैमिली में भी कोई लॉयर नहीं है कि मैं जिसकी तरफ से जाके कोर्ट में जाके सीधा, जैसे होता है ना, जैसे रिश्तेदार में लॉयर्स होते हैंगे, तो आप उनके घर में जाके मतलब बात वगैरह कर सकते हो एंड कह सकते हो कि हाँ, मैं आपके अंडर में प्रैक्टिस वगैरह करना चाह रही हूँ या करना चाहता हूँ। पर हम मेरी फैमिली में अभी ऐसा कोई बैकग्राउंड में नहीं था एंड उसके बावजूद भी मैंने एज अ लॉ फील्ड में सीधा मैं कोर्ट गई। कोर्ट में जाके डायरेक्ट बात की। बात करने से ही आपकी जान पहचान बनेगी एंड वहाँ जाके प्रैक्टिस करना शुरू किया, कि ये जानते हुए भी कि वहाँ जाके कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं। लॉ फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहाँ आपको ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, जब क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस मायने करती है। ठीक है। और अब तो जुडिशरी में भी 3 साल की प्रैक्टिस को अलाउ कर दिया गया है कि जब तक आपकी 3 साल की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए अपेयर नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि घर से निकलें। अगर आप एलएलबी फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, आप स्टडी पर फोकस करें, सेकेंड ईयर में करें, थर्ड ईयर में आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि आपको ये नॉलेज हो जाएगी कि आपको एलएलबी में कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि आपको भी पता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज एंड जो बुक्स की थ्योरी नॉलेज होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और आपको ये जानना चाहिए कि ड्राफ्टिंग वर्क अलग होता है, कॉलेज का वर्क अलग होता है, फाइल वगैरह बनाना, एग्ज़ाम देना, ये सब चीज़ें ही अलग होती हैं। तो एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि आपको करना क्या है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि उनकी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं होती, किसी किसी को इंटरेस्ट होता है कि वो जॉब करना चाहता है, उसके बावजूद भी वो एलएलबी कर रहा है, क्योंकि उसे बस एलएलबी एज अ डिग्री चाहिए, एज अ डिग्री होल्डर चाहिए कि हाँ, मैं एडवोकेट हूँ। कुछ कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनको एलएलबी करने के बावजूद भी उनको लॉ फील्ड में प्रैक्टिस नहीं करनी है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है कि मैं एलएलबी करूँ एंड मैं अच्छा लॉयर बनूँ और अच्छे से वर्क करूँ, आगे सोशल वर्क करूँ, सब कुछ देखूँ, सबको जस्टिस वगैरह दूँ। बहुत ज़रूरी होता है कि आपको अपने आप को समझना, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इसलिए ही मैं ये कहना चाहती हूँ, एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, हाउ टू वर्क, और इस फील्ड में कैसे एंटर करना है। क्योंकि अगर आप घर पर ही बैठे रहेंगे एंड ये सोचते रहेंगे चलो ठीक है, इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर, इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर मैं प्रैक्टिस करना शुरू कर दूंगा। लॉ में भी ठीक है, आपको लॉ में प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं एंड टैक्सेशन और एडवोकेट भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट ही आना है, कोर्ट में आकर ही प्रैक्टिस करनी, क्योंकि कोर्ट में क्या होता है, सिविल क्रिमिनल्स हर टाइप के केसेस होते हैं, यहाँ हैंडल किए जाते हैं। प्रॉपर्टी के लिए आपको प्रॉपर्टी लॉयर के अंडर में प्रैक्टिस करनी चाहिए, सिविल के लिए आपको और सिविल लॉयर के अंडर में प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्रिमिनल के लिए आपको क्रिमिनल लॉयर के अंडर में प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि आपको ये समझना चाहिए पहली बात तो कि आपको कहाँ एंटर करना है, सिविल, क्रिमिनल, प्रॉपर्टी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने एलएलबी कर लिया पर उनको क्या है, अब टैक्स एडवोकेट बनना है, तो टैक्सेशन के लिए आपको टैक्स लॉयर के अंडर में प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ टैक्सेशन एडवोकेट जो हैंगे वो सीए करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, उनके अंडर में भी प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद वो टैक्सेशन वगैरह का वर्क स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो और आपको ये समझना चाहिए कि आपको लॉ फील्ड में जाना है, जॉब करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।